स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग कॉमन एरर के कुछ इम्पोर्टेंट्स जो है, कॉमन एरर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। एक चैप्टर को पढ़ेंगे जो काफ़ी उपयोगी होने वाली है और वो हर परीक्षा में पूछता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक छोटा सा एक अंश उसका मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉमन एरर माने देखने में लगेगा आपको कि सब कुछ सही है, लेकिन उसमें बहुत ही गलतियाँ रहती है। तो जीरो एरर लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमें बहुत सारे माइनर छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि इफ एनी एडजेक्टिव followed by definite article, the adjective become plural subject. The adjective become plural subject. It means when any adjective followed by the definite article the adjective becomes plural subject. That for example, उदाहरण के तौर पर हम लें तो the poor dash kind मीन्स क्या होगा, यदि इफ यू आर सेड एंड टोल्ड टू फिल द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट वर्ब, देन व्हाट वुड बी योर ऑप्शन? कि द पुअर इज होगा कि आर होगा, तो आर होगा। कि द पुअर आर काइंड, गरीब लोग क्या होते हैं, दयालु होते हैं। तो हियर द पुअर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट का है। तो पुअर क्या हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। गरीब लोग हो गया, द पुअर पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। द पुअर मीन्स गरीब लोग। उसी तरह से द रिच आर क्रूएल मीन्स अमीर लोग निर्दयी होते हैं। तो द रिच माने अमीर लोग, ठीक है ना। दी ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, ठीक है। दी ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, इट मीन्स ईमानदार लोगों की मान मर्यादा यानी कि उनको इज्जत हर जगह मिलती है, हर जगह वो पूजे जाते हैं, ठीक है ना। दी इंटेलिजेंट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इंटेलिजेंट जो है वॉवेल साउंड दे रहा है, इसीलिए दी पढ़ेंगे। ऑनेस्ट वॉवेल साउंड दे रहा है, इसीलिए दी पढ़ेंगे। रिच कंसोनेंट साउंड प्रोवाइड कर, इसलिए द पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दी इंटेलिजेंट आर also respected, यानी तेज तरार लोगों को भी हर जगह प्रतिष्ठा मिलती है, इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, ठीक है ना। अब चलिए, द काइंडर यानी कि दयालु लोग, द काइंड आर रेयरली फाउंड, दयालु लोग बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, यानी सब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इट मीन्स आप हमेशा ध्यान देंगे, द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ठीक है ना। यानी बहादुर लोग ही अच्छा काम करते हैं। द ब्रेव माने बहादुर लोग, है ना। डिजर्व यानी V1 का प्रयोग किया गया है। ये सब प्लूरल सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स एक चीज ये ध्यान रखेंगे, आगामी परीक्षा
एकेडमिक परीक्षा हो या कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, इन परीक्षाओं में ये कॉमन एरर का एक क्वेश्चन है, हमेशा आता है कि यदि कोई एडजेक्टिव से पहले डिफिनिट आर्टिकल द अगर आ जाता है, दी आ जाता है, तो वह एडजेक्टिव प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है। तो उसके बाद प्लूरल वर्ब भी आएगा। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्रिया भी हमारी क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी। तो इसको याद रखेंगे, द पुअर आर इट मीन्स गरीब लोग, द रिच आर इट मीन्स अमीर लोग, द ऑनेस्ट माने ईमानदार लोग, द इंटेलिजेंट माने तेज तरार लोग, द काइंड माने दयालु लोग, द ब्रेव माने बहादुर लोग। तो कोई भी एडजेक्टिव के पहले द आ जाए, दी आ जाए, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है। बेहिचक आप लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार की कंडीशन में। ओके।